Hello friends, welcome back to Trading DNA India. Let's start the weekly analysis of Nifty and Bank Nifty. निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अगेन ये जो लेवल है हमारा 19,223 का, ये अभी भी इंटैक्ट है, ब्रेक नहीं हुआ है डाउन साइड में। वीकली चार्ट के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे दिखाई देता है वो 19,766 के ऊपर दिखाई देता है, और एक वीकली लेवल हमने यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से मार्क करके हम चल रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि एज अ सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। दैट इज बिटवीन 18,646 से लेके 18,887 का लेवल। चलिए डेली चार्ट पर चलकर देखते हैं कि निफ्टी में अगर कोई लेवल हमको इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। आई थिंक डेली चार्ट के ऊपर हमें कोई खास लेवल दिखाई नहीं दे रहा है निफ्टी के अंदर, तो हम इमीडिएटली आवरली चार्ट पर चलकर देखेंगे कि स्ट्रक्चरली मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप आवरली चार्ट के ऊपर एनालाइज करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड मूवमेंट ही दिखा रहा है, जहां की प्राइस जो है वो लेवल को ब्रेक करने के बाद अपने प्रीवियस लो के अंदर आके ट्रेड कर रहा है। मैंने ये अपने लर्निंग वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया नीचे डाउन साइड में, उसके बाद वापस अपने प्रीवियस लो के अंदर आके प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस मुझे ये लेवल पे दिखाई देता है, दूसरा रेजिस्टेंस मुझे ये लेवल पे दिखाई देता है, बट बिकॉज हम वीकली चार्ट से एक बड़ा रेजिस्टेंस ऑलरेडी लेकर आ रहे हैं, जो कि ये 19,766 का जो लेवल है, ये मुझे लगता है कि विल एक्ट एज द मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। जब तक निफ्टी आवरली बेसिस पे इस स्ट्रक्चर को अपसाइड में ब्रेक नहीं करता, 19,766 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम लोग निफ्टी के बारे में बुलिश नहीं हो सकते। डाउन साइड में अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर एक लेवल और दिखाई देता है, जो कि 19,333 का है, जो एक वीक लेवल है मेरे हिसाब से, जब तक कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस है 19,766 का और एक आवरली रेजिस्टेंस का जोन में यहाँ पर अगर मार्क करूं तो 19,658 से लेके 19,726 का जो ये जोन है, ये जोन भी एज अ रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर सकता है, बिकॉज आवरली मार्केट स्ट्रक्चर यहीं से हमारा डाउन मूव शुरू हुआ था और उसके बाद हम यहाँ तक रिप्लेस कर चुके हैं। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। चलिए बैंक निफ्टी पर देखते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर मैं बात करूं वीकली लेवल्स के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में भी आपको पता है कि ये एक लेवल है हमारा 43,600 का जो राउंड लेवल है। उसके अलावा वीकली हमने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है बैंक निफ्टी के ऊपर, जो आपको एक लेवल है बिटवीन 43,345 से लेके 44,151 के बीच में। कहीं ना कहीं मार्केट उसी रेंज में आके वापस रिएक्शन दिया है टू दी अपसाइड, लेकिन कैंडल का क्लोज जो है वो ओपन से नीचे है, तो एक अंडरलाइंग बेरिशनेस वीकली चार्ट के ऊपर अभी भी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है 43,600 का, ये टेस्ट हो सकता है टू द डाउन साइड, लेकिन इसको कंफर्म करेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्ट्रक्चर को देखने के बाद। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे बैंक निफ्टी में जो मेजर दिखाई देता है फॉर इट टू बी बुलिश, दैट इज 44,936 का लेवल। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा क्लोजिंग बेसिस पे ऑन एन आवरली चार्ट, हम इसको बुलिश नहीं मान सकते। चलिए डेली चार्ट पर देखते हैं। डेली चार्ट पर मुझे कोई स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है, तो बेटर वुड बी टू एनालाइज बैंक निफ्टी आल्सो ऑन आवरली चार्ट। आवरली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो आवरली चार्ट पे आप क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। लोज तोड़ने के बाद में प्राइस कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस लोज के अंदर आके ट्रेड कर रहा है, जिसको कि हम एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर मान के चल सकते हैं। और यहाँ पर जो एक इमीडिएट लेवल हमको दिखाई दे रहा है ऑन इमीडिएट बेसिस, जो एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मार्केट में, वो ये लेवल है 44,755 का ऑन एन आवरली बेसिस। तो ये लेवल को ना लेके हम इस जोन को पकड़ेंगे। दिस इज द जोन बेसिकली, एंड दिस जोन इज बिटवीन 44,580 से लेके 44,755 का जोन, जो कि एक आवरली बेसिस पे रेजिस्टेंस के रूप में हमको एक्ट करता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अभी भी इंटैक्ट है टू द डाउन साइड अंटिल अनलेस ये जो मेजर रेजिस्टेंस है आवरली बेसिस पे 44,936 का, ये ब्रेक नहीं होता अपसाइड में, तब तक हम बैंक निफ्टी को भी बुलिश नहीं मान सकते। एंड तब तक ये जो स्विंग लो है हमारा 43,857 का, ये भी एज अ वीक लो ही कंसिडर होगा, विच मीन्स कि ये टूट सकता है अगर
मार्केट ने कोई भी हायर हाई नहीं लगाया। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ और भी इंगेजिंग कंटेंट के लिए। चलिए आपसे नेक्स्ट हफ्ते में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।